तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने घोष किंग ने फाइनली सीनियर शाओबाई से पूछ ही लिया होता है कि क्या आपके पास में कोई ऐसा मेथड है जिससे कि मैं किसी डेड पर्सन को वापस से ज़िंदा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे यहाँ पे हाथ जोड़ के अपना घोस्ट किंग खड़ा हो गया, सीनियर शाओबाई समझ चुकी थी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये पर्सन अपने घोस्ट किंग के लिए, जिसके चक्कर में वो ये सब कुछ करवा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना शाओहाई तो शाओबाई के पास में ही सो गया था और अब फाइनली जाके वो पूछ रही होती है कि तो क्या सच में तुम इस पर्सन से इतना ज़्यादा डीप लव करते हो। एंड यहाँ पे फाइनली बताने लग गई थी कि हाँ, मैंने काफ़ी वक्त पहले एक राइवल मैजिक के बारे में सुना था। ये मैजिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे कि एक मैन जिसने अपने 3 सोल्स को खो दिया था उसे वापस से ज़िंदा किया गया। हालांकि तुम्हारे फ्रेंड का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी फिर भी कोई ना कोई होप तो है ही। जिसके बाद अपना फाइनली घोस्ट किंग कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, वैसे मैंने भी इस मेथड के बारे में सुना है, लेकिन ये मेथड बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मैंने इस विच क्लैन के बारे में भी सुना था जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन तभी यहाँ पे शाओबाई बताने लग गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पर कैद हो गई थी तो उससे कुछ वक्त पहले ही मैंने उन लोगों के बारे में सुना था, वो क्लैन अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कह रहा होता है कि वैसे मैंने ढेर सारे लोगों से इस मेथड के बारे में पूछा है, लेकिन ये ब्लैक विच का ये जो मेथड है इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया, लेकिन वो तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। लेकिन तभी एक बार वो फिर से यही कह रही थी कि मुझे पता है कि ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन काफ़ी वक्त पहले जब मैं इम्प्रेजेंट हुई थी तभी, उसके बाद से ही उन लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि डार्क विज़र्ड जो है ये ज़रूर से ही मौजूद होंगे अपने एग्जिस्टेंस के अंदर। ये सुनने के बाद अपना घोस्ट किंग एक बार फिर से जोश के अंदर आ चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहा होता है इन सारी चीज़ों के लिए। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कहने लग जाता है कि सीनियर, आपने मेरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है और आप ट्राई कर रही हैं मेरी हेल्प करने के लिए। साथ ही वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली उन्हें ग्रीट भी कर रहा था और कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाकर अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ चुकी थी तो भाई साहब अदाएं आना तो बनता ही था। तो फिर कह रही होती है कि सीनियर, क्या सच में मैं इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ जो तुम मुझे सीनियर कहकर एड्रेस कर रहे हो? सीरियसली, तुमने मुझे मेरे उस फोक्स वाले अवतार में भी देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे अब ह्यूमन फॉर्म के अंदर देख के मुझे मेरे नाम से ही एड्रेस कर सकते हो। वैसे इस मंकी का नाम क्या है? तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, ये थी 3 आइड मंकी कहलाता है क्या? लेकिन तभी अपना घोस्ट किंग यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मैंने इसे अडॉप्ट किया था जब ये एक छोटा सा चाइल्ड था, मैंने इसका नाम शाओहाई रखा है। अभी सुनने के बाद वो थोड़ी हंसने लग जाती है और कह रही थी कि वाकई ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेस्टिनीड हैं, क्योंकि वैसे भी इसका नाम है शाओहाई और मेरा नाम शाओवाई। हाँ, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है। हालांकि कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है और सुबह से अब रात का वक्त हो चुका था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों काफ़ी वक्त से साथ में थे, इस सारे मेथड को डिस्कस भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कुछ सेंस कर रहा था तो वो तुरंत ही बाहर की साइड को आ जाता है, क्योंकि ये लोग इस जगह पे छिपे हुए थे। एंड वैसे भी ये जो फेंगशियान वेले के लोग हैं इनका कुछ भरोसा नहीं है कि कब आके घोस्ट किंग के ऊपर अटैक कर दें। लेकिन घोस्ट किंग को रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि फेंगशियान वेले से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वो उसे सेंस करने के बाद कह रहा था कि बस बहुत हो गया, बाहर भी आ जाओ, छुप के क्या ही होने वाला है। तो हम देखते हैं कि पिंगर फाइनली उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि मास्टर, आपने मुझे ढूंढ लिया। वैसे आपने एक अच्छी जगह ढूंढी है यहाँ पर छिपने के लिए। और फिर वो उसके अराउंड घूमते हुए कह रही थी कि वैसे मुझे बताइए कि आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो फेंगशियान वेले के लोग वो तो मुझे ही सारा का सारा ब्लेम डाल रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ही जल्दी मेरे ऊपर अटैक भी करेंगे। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? तभी वो कह रही थी कि आखिर मैं आपको इसके बारे में क्या ही बताऊँ, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से शाओबाई भी आने लग गई थी। तो फिर यहाँ पे देखने लग जाती है पिंगर और कह रही थी कि आखिर ये लेडी है कौन। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अदाओं के साथ में अपने शाओहाई को कैरी करते हुए आ जाती है। फाइनली काफ़ी पास आके खड़ी हो चुकी थी और ब्यूटीफुल तो है ही, जिसके चलते पिंगर कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि आपके किसी लेडी के साथ में इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशन भी होंगे। वैसे मुझे बताइए कि आखिर ये लेडी यहाँ पर कर क्या रही है, क्योंकि ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। जिसके बाद ये थोड़ी बहुत ऐसी बातें वगैरह करती है। तो फिर फाइनली जाके कहने लग गई थी कि ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं इन्हें जानती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी तरफ को देखने भी लग जाती है और कह रही थी कि खैर जो भी हो, लेकिन मुझे इन सारे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका तो ज़रूर से ही बताइएगा। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे अपनी शाओबाई बोल पड़ती है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि अपना घोस्ट किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करे?
तो पिंगर कहने लग जाती है कि हाँ मैं चाहती तो थी, लेकिन यहाँ पर अब जब मैंने घोष किंग को देख लिया है कि वो आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो भला मैं क्यों ही उनका वक्त बर्बाद करूँ। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपना वक्त काफ़ी अच्छे से स्पेंड करेंगे। एंड हम देखते हैं कि एक लीव चला के वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन फेंगशियान वेले जो कि उसे ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन्हें पता चल जाता है कि पिंगर यहीं कहीं आसपास है। और जैसे ही वो लीव यहाँ पे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तभी शाओबाई कह रही थी कि अलर्ट हो जाओ। और साथ ही अपना घोष किंग वो तो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत ही इन लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारी ये चाल थी, मुझे समझ में नहीं आया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लीव भी देखने लग गया था। एंड यहाँ पे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं घोष किंग भी मिला हुआ था पिंगर के साथ में, तो वो तुरंत ही घोष किंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि घोष किंग तो यहाँ पर तुरंत ही मारा तोड़ी के ऊपर उतर के आ गया था और वो बहुत ही बुरे तरीके से इन लोगों के साथ में खेल रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इन्हें मारना उसके लिए फुटबॉल के जैसा कोई खेल है, वो बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा था एक पर्सन जो कि अपनी सोर्ड लेके अटैक करने वाला था इसके ऊपर। तभी यहाँ पे अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस पर्सन की सोर्ड को तोड़ देता है। हालांकि वो अटैक उसे हिट हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। बट ये लोग कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वहाँ से भाग गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर शाओबाई आ जाती है और कह रही थी कि ये लोग तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा थे तादाद में, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जिसके बाद वो ये भी कहने लग गई थी कि ऐसा लग रहा है कि शाओहाई ने काफ़ी वक्त से बात नहीं लिया है, जिसके बाद शाओहाई थोड़ा शर्माने लग गया था। हालांकि हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक रिवर के पास में आ चुके थे, जहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू वो फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रही होती है। पहले से ही वो थोड़ी इंजर्ड थी और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। हालांकि खुद को हील करने की बजाय वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है उस मेथड को जिसे प्रैक्टिस करते हुए उसने देखा था अपने घोष किंग को। एंड वो उसी मेथड को वापस से ट्राई करके देख रही थी, क्योंकि उसे खुद भी तो पावरफुल होना है। हालांकि यहाँ पर उसकी इनर बॉडी के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ इसकी वजह से आ रही थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही होती है इस मेथड को करने की। जिसके बाद वो थकी थकी सी भी नज़र आ रही थी और यहाँ पे सोच रही थी कि जो चीज़ें मैंने उसके पास में देखी, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। दांव धर्मा तक की पावर का इस्तेमाल उसने किया था। जिसके बाद यहाँ पे वो एक बार फिर से ढेर सारी एनर्जी को रिलीज़ करती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक पैटर्न को बनाने लग गई थी। वो हर एक चीज़ को सेंस कर पा रही होती है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ यहाँ पे वाकई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही हैं, क्योंकि उसने अपने आसपास एक फार का चक्रा भी बना लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो उसको ख़त्म कर देती है और सब कुछ वापस से शांति के अंदर हो चुका था। जिसके बाद उसे तभी किसी की आवाज़ आती है और हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे उसकी एक जूनियर थी जो कि कह रही थी कि सीनियर आपकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है एंड अभी आपकी बॉडी ढंग से हील भी नहीं हुई है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिस लू कहने लग जाती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर मैटर क्या है, तुम मुझे बुलाने के लिए क्यों आई हो। तो वो कहने लग जाती है कि सेक्ट मास्टर को आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, तो फिर चलिए। हम देखते हैं कि लोग तुरंत ही आ जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर सेक्ट मास्टर मौजूद थे। वो कहने लग जाते हैं कि ये बर्निंग एसेंस वेले यानी कि फेंगशियान वेले ने क्यों साउथर्न बॉर्डर को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये जो फेंगशियान वेले के लोग हैं इनके र्यूमर्स हर जगह पे फैले हुए हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये लोग मॉइस्चर के साथ में भी कुछ ना कुछ डील कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो तुरंत ही अपनी टी रख देते हैं और कह रहे थे तो वैसे भी ये लोग अपना हमेशा से ही लो प्रोफाइल बना के रखते हैं, इनके रास्ते में वैसे भी ज़्यादातर कोई नहीं आता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार जो भी इनके रास्ते में आ जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मारा जाएगा। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि तियानजिन टेम्पल के बारे में भी मैं सोच के थोड़ा फिक्रमंद हूँ। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके जैसे ही मिस इशारा करती हैं तो वो कहने लग गए थे कि वैसे मिस लू मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। अब समय आ चुका है कि तुम इन सारी जिम्मेदारियों को संभालो। जिसके बाद वो सेकंड लेडी कहने लग जाती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो कहने लग गए थे कि अब समय आ गया है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा एंड बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी में एक्ट मत करना। मिस लू तुरंत ही उनकी बात को समझ गई थी और फिर कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली ये लोग नदी के पास हमें दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे शाओबाई को जैसे ही वो नहलाने वाली थी तो फिर वो यहाँ पर ड्रामा करने लग जाता है। तो मिस शाओबाई उसे तुरंत ही एक एप्पल देने लग गई थी। ये एक डील होती है इन दोनों के बीच में कि वो उसे नहलाएगी एंड वो शोर भी नहीं करेगा। जिसके बाद उसे बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो नहाने लग गया था।
तभी हम देखते हैं कि अपना घोष किंग यहाँ पे बैठा हुआ होता है और कह रहा था कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैंने किसी स्मेल को नोटिस क्यों नहीं किया शाओवाई के पास से। तो वो कहने लग जाती है कि ये तो नेचुरल सी बात है, तुम और अदर मैन कहाँ इस चीज़ के ऊपर अटेंशन को पे करोगे। हालांकि मैंने इसके पास से किसी लड़की के एरोमा को भी फील किया है। आखिर ऐसी क्या बात चल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फाइनली एक पत्थर उठा के फेंक देता है। हालांकि शाओ भाई भी यहाँ पे पूरे तरीके से एंजॉय कर रहा था। वो यहाँ पे मिस शाओ भाई के ऊपर वाटर फेंकने लग रहा था। तो वो कह रही थी कि आखिर तुम कितने ज़्यादा चालाक हो। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी जुल्फ़ों को भी पीछे हटा रही थी। अब यहाँ पे अपना घोष किंग उसे देखने लग जाता है थोड़े प्यार से। एंड उसके बाद दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस फिनिक्स की ब्लड रिफायरमेंट अभी तक चल रही थी। और इसके अलावा हमें एक और मॉन्स्टर देखने के लिए मिलता है जिसकी ब्लड रिफायरमेंट अभी चल रही होती है। उसकी बॉडी से ब्लड निकलता हुआ नज़र आ रहा था। हम देखते हैं कि घोष किंग के मास्टर यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और वो यही देख रहे थे कि इन दोनों बीस्ट का ब्लड जो धीरे धीरे निकल के जा रहा है उस फर्नेस के अंदर, आखिर ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो तुरंत ही एक एल्डर को इशारा करते हैं और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके उस जगह से बाहर की तरफ को जाने लग गए थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी वहाँ पे वो बंदे आ जाता है और वो तुरंत ही उन्हें रिपोर्ट करने लग गया था कि फेंगशियान वेले के बारे में जो न्यूज़ फैल रही है वो एकदम ही राइट है। ऐसा लग रहा है कि फेंगशियान वेले के लोग वाकई में कुछ ना कुछ अनयूजुअल तो कर ही रहे हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि उन्होंने रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है। सेक्ट मास्टर कहने लग गए थे कि हाँ वो मुझे पता है और वैसे भी मुझे ये भी पता है कि साउथर्न शिंगजिंग के साथ में भी इन लोगों के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं और ये इसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। खैर जो कुछ भी हो, मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, बट हमारी चीज़ों के बारे में उनके पास कुछ भी रिवील नहीं होना चाहिए। तुम इन सारी चीज़ों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना। और कह रहे थे कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही चले जाते हैं ये कहते हुए कि हमें तो बस खड़े होकर देखना है सब कुछ। दूसरी साइड से हम घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान नज़र आ रहा था क्योंकि जो फेंगशियान वेले के लोग हैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं और कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। उसकी डिफ़िकल्टी को देखते हुए मिस शाओबाई कह रही थी कि तुमने यहाँ पे फेंगशियान वेले के लोगों के साथ में पंगा लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग इतनी आसानी से तो इस कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने भी नहीं देंगे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट अभी थोड़ा लंबा ही चलेगा। खैर जो भी हो तुम मेरे पीछे आओ। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे घोष किंग भी उनके पीछे पीछे ही चल देता है। हालांकि उसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर फाइनली हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी। यहाँ पे हमें कुछ ड्रैगन के स्केल्टन्स भी दिखाए जाते हैं जिनके अंदर से अलग अलग जगह से ढेर सारी लाइटनिंग अपीयर हो रही थी। एक पर्सन की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि फेंगशियान वेले के लोग अब इससे खुद से तो डील कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा। एंड कह रहा था कि मुझे देखना है कि आखिर अब आगे होगा क्या। हालांकि किसी के साथ उस पर्सन का फेस नहीं दिखाया जाता, वो अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा लेता फिर उसी के साथ वो आगे की तरफ को भी बढ़ने लग गया था। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।